नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि शहरी क्षेत्र के करीब 18 लाख महिलाओं के खातों में जो है अब तक 10-10 हजार रुपए नहीं पहुंचे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आवेदन का सत्यापन अब तक नहीं हुआ है। जिसके बाद से यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार जो है वह अब बिहार छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं, इसके कारण ही तो नहीं, या पैसे जो है उनके खाते में नहीं भेजे जा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार के बिहार छोड़ के चले जाने के बाद इस योजना का अंत हो जाएगा? तो बता दें आपको कि इसके लिए सबसे बड़ा कारण अब तक यह बताया गया है अधिकारियों के द्वारा कि जितने भी आवेदन शहरी क्षेत्र के महिलाओं के द्वारा दिए गए थे उसका सत्यापन अब तक जो है नहीं हो पाया है। इस कार्य के पूरा नहीं होने के कारण जो है अब तक बता दें आपको कि उनके खाते में 10-10 हजार रुपए नहीं पहुंचे हैं। बता दें आपको कि 15 मार्च को ही महिलाओं के खाते में यह राशि हस्तांतरित की जानी थी, लेकिन अब तक जो है यह काम पूरा नहीं हुआ है, जिसके बाद से अब तक उनके खाते में जो है पैसे नहीं पहुंचे हैं, जिसके बाद से सवाल उठने लगे हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के ऊपर। बता दें आपको कि नीतीश कुमार के द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका सबसे बड़ा लक्ष्य है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और रोजगार को बढ़ावा देना। जिस महिला जो है उनको पहले किस्त में 10 हजार रुपए दिए जाते हैं, जिसकी सहायता से वे अपना कोई रोजगार शुरू करती हैं, लेकिन इसमें शहरी क्षेत्र की महिलाओं को कहीं ना कहीं जो है उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। उनके द्वारा यह कहा जा रहा है महिलाओं के द्वारा कि उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण अब तक उनके खाते में जो है पैसे नहीं आए हैं, क्योंकि डेडलाइन जो था वो 15 मार्च तक का ही था, लेकिन आज 25 मार्च हो चुके हैं और अब तक सत्यापन का कार्य ही पूरा नहीं हुआ है। नगर निकायों के जरिए आवेदनों का सत्यापन तथा इसके बाद समूह बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में जीविका के पदाधिकारी बताते हैं कि हम लोगों को सूची का इंतजार है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सूची सौंपे जाने के बाद हम लोग महिलाओं के बैंक में राशि को हस्तांतरित करेंगे। हालांकि पदाधिकारी यह भी बताते हैं कि चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले अर्थात 31 मार्च 2026 तक इन्हें राशि का भुगतान करना मुश्किल ही लग रहा है। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों के सत्यापन का कार्य 15 मार्च तक पूरा किए जाने का लक्ष्य था, पर अब तक पूरा नहीं हो पाया है। सभी आवेदन शहरी क्षेत्र के महिलाओं के ही हैं, इसलिए जीविका के आवेदनों का सत्यापन कर उनके समूह बनाने का आग्रह नगर विकास एवं आवास विभाग से किया जा रहा है। 10 से 12 महिलाओं का समूह बनेगा। इसके बाद ही संबंधित महिला जीविका सदस्य मानी जाएंगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लाभुकों के लिए जीविका का सदस्य होना जरूरी होता है। यह राशि महिलाओं को उनके पसंद के रोजगार शुरू करने के लिए दी जा रही है। आपको बता दें कि अब तक 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे जा चुके हैं। इन महिलाओं द्वारा कौन कौन सा रोजगार शुरू किया गया है, इसका भी सर्वे शुरू हो गया है। इसके बाद महिलाओं को रोजगार का आकलन किया जाएगा और जिनका रोजगार बेहतर चल रहा होगा उन्हें 2 लाख रुपए की अतिरिक्त किस्त जो है उनको उनके खाते में भेजी जाएगी। आपको बता दें कि दूसरे किस्त जो है 20 हजार रुपए का है और यह कार्य का सत्यापन जो है चल रहा है कि कौन सी महिलाएं का रोजगार किस प्रकार चल रहा है। अगर काम जो है सही निकलता है, उनका रोजगार अच्छे से फल फूल रहा है, उसके बाद उन्हें दूसरी किस्त यानी 20 हजार रुपए की राशि भेजी जाएगी। तो आपको बता दें कि अभी सबसे बड़ी खबर यह है कि महिलाओं की जो शहरी महिलाएं हैं उनके जो 18 लाख जो महिलाएं हैं उनके खाते में अब तक 10-10 हजार रुपए नहीं पहुंचे हैं, जो चिंता का विषय बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि सत्यापन आवेदन के सत्यापन का कार्य कब पूरा होता है और उनके खाते में जो है पैसे कब आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमसे और देखते रहिए मघी न्यूज। धन्यवाद।